Okay, guys, let us resume our session from the point where we stopped last time. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है डिस्पर्सल ऑफ विंड को कवर सॉरी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को कवर किया था, राइट, वेयर वी लुक्ड एट डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, and then we also looked at like dispersal by explosion. और डिस्पर्सल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है सीड्स को मदर प्लांट से दूर दूर तक जो है स्कैटर्ड करता है, बिखेरता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि अगर बहुत सारे सीड्स अगर एक ही जगह पर जमा हो जाएंगे तो ऐसे केस में किसी भी प्लांट को जो है सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, एयर या वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा और उसका ग्रोथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, राइट। तो इसलिए डिस्पर्सल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोग जो है बेसिकली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड प्लांट के बारे में जो है पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो है प्लांट्स जो हैं वो प्लांट दूसरे प्लांट्स के हिस्से से पैदा किए जा सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक एट ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नए प्लांट्स पैदा करना प्लांट के दूसरे हिस्सों से, सीड को छोड़ के दूसरे हिस्सों से। नाउ न्यू प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। नया प्लांट जो है वो उनके वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, जैसे कि उनका जड़ हो गया, स्टेम हो गया या लीव्स हो गया, मतलब कि जड़, तना या पत्ता, इन सब से भी नया प्लांट जो है वो पैदा किया जा सकता है। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट, इस तरीके से किसी दूसरे प्लांट के या प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से दूसरा प्लांट पैदा करना, नया प्लांट पैदा करना, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, प्लांट्स को उनके वेजिटेटिव पार्ट से यानी कि उनके स्टेम से, रूट से या लीव्स से पैदा करना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, नाउ कैसे? अब ऐसे ये देखते हैं, न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, रूट से कैसे नए प्लांट्स पैदा होते हैं। नाउ रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरट, डालिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। Okay, now we can like look at this activity to see how does a new how a new plant grows from a root. जैसे कि कैरट, डालिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट से जो है आप नए प्लांट पैदा कर सकते हैं। जैसे इस एक्टिविटी को आप देख लो, यू कैन एक्चुअली ट्राई इट एट होम। यहाँ क्या कहते हैं कि एक्टिविटी का गोल है, एक्टिविटी का एम है टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो से नया प्लांट पैदा करना। स्वीट पोटैटो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग के यहाँ मिलता भी है, हम लोग के यहाँ उसे जो है अलुआ कहा जाता है। Okay, take a sweet potato and place it in a glass filled 3/4 of water with the help of some toothpicks as shown in the figure given alongside. तो ये देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक गिलास पानी, मतलब एक गिलास जिसमें कि 3/4 जो है 3/4 जो है वाटर भरा हुआ है, और उसमें जो है आप क्या करते हैं, एक स्वीट पोटैटो को लटका देते हैं। कैसे लटकाते हैं? तो आप जो है इसमें टूथपिक से, वो दांत साफ करने वाला नहीं होता है, मतलब काठी टाइप का, उसको जो है स्वीट पोटैटो में इस तरीके से घुसा दो कि चारों तरफ से उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकला रहेगा, वो लकड़ी का या कह सकते हो कि सिक्की का, और उस पर जो है वो स्वीट पोटैटो जो है आपका पानी में लटका रहेगा। ठीक है, पानी के टच में रहेगा वो, लेकिन उसका हिस्सा जो है वो बाहर भी रहना चाहिए, हवा के संपर्क में भी उसको रहना चाहिए, उसको जो है सनलाइट में भी रहना चाहिए। कीप दिस ग्लास इन एन ओपन स्पेस। इस ग्लास को अब आप जो है खुली जगह में रखिए, सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ताकि इसको जो है ताजी हवा और सनलाइट मिल सके। आफ्टर अ फ्यू डेज अ न्यू प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट। कुछ दिनों के बाद जो है इससे एक नया प्लांट पैदा होता है। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? दैट सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, कि कुछ रूट्स जो है वो नए प्लांट्स में बड़े हो सकते हैं। दूसरा जो मेथड है या वे है, दैट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स से नए प्लांट का पैदा होना। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स पहले क्या होंगे, इनका भी आपको एग्जांपल देखना होगा। नाउ अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक ऑनियन, जिंजर एंड पोटैटो, ध्यान रखिएगा, ऑनियन, जिंजर और पोटैटो ये जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड तना है। कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये भी जो है नए प्लांट में बदल सकते हैं, नए प्लांट इनसे भी पैदा हो सकते हैं।
ओके, पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। आलू या आई मीन पोटैटो या जिंजर का जो है सरफेस पर जो है बर्ड्स टाइप का होता है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये बर्ड हो गया आपका, ये इसे आंख कहते हैं, गड्ढा टाइप का जो आलू में छोटा छोटा रहता है, वहीं से जो है ये छोटा सा ये बर्ड्स टाइप का छोटा सा निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि चना वगैरह में अंकुरन होता है ना, वैसा ही यहाँ पर भी छोटा छोटा जो है बर्ड निकलता है। ये बर्ड जो है यही फिर पोटैटो प्लांट में बदल सकता है, और फिर इसी वाले हिस्से को काट के अगर आप जो है यहाँ से काट के अगर आप इसको जो है मिट्टी के नीचे दबा दो, तो फिर जो है नया पोटैटो प्लांट आपके सामने हो जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। देन न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, नया प्लांट सीधा स्टेम से। अब जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड सुगर केन, राइट, गन्ना वगैरह भी, ये तो आप लोगों ने देखा होगा गन्ने की खेती। तो यहाँ पर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। यहाँ पर नया प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट के स्टेम के छोटे छोटे टुकड़ों से पैदा होता है, ठीक है। स्मॉल पीसेस जो पेरेंट प्लांट के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनसे ये नए प्लांट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। These pieces are called stem cuttings. ये जो टुकड़े हैं इनको हम कहते हैं stem cutting, मतलब कि प्लांट के स्टेम का टुकड़ा। And they have one or two buds on them. और इनमें जो है एक से दो जो है बड होता है, जैसे गन्ने का बोलते नहीं है लोग, आंख है ये, ठीक है, छोटा सा जो है वहां पर बड टाइप का होता है। If you plant a stem cutting into the soil, after a few days it grows into a new plant as shown in the figure given below. अगर आप एक प्लांट को जो है अगर आप काटते हैं, प्लांट के स्टेम को अगर आप काटते हैं और इसको जो है सॉइल में बो देते हैं, इसको सॉइल में जो है आप इसको गाड़ देते हैं, पूरे हिस्से को नहीं, थोड़े हिस्से को, ठीक है। फिर प्लांट स्टेम कटिंग इनटू द सॉइल, प्लांट के स्टेम कटिंग को अगर आप जो है सॉइल में अगर आप दबा देते हैं, उसको बो देते हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो है इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट एज शोन इन द फिगर गिवन। इस तरह से वो जो है बड़ा। तो पहले क्या करिएगा, जैसे कि गुलाब वगैरह का ही मान लो छोटा सा हिस्सा काट लो, फिर उसको जो है जमीन के नीचे जो है आप स्टेम कटिंग को जो है प्लांट कर दो, जमीन में जो है इसको आप बो दो। उसके बाद जो है इससे आप नई नई देखोगे कि पत्ते निकलने शुरू हो गए, और फिर बहुत जल्दी ही जो है ये पूरा का पूरा एक फलता फूलता जो है आपके सामने प्लांट खड़ा हो जाएगा। और फिर फाइनल है आपका न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब जैसे कि ब्रायोफाइलम वगैरह जो है, इनके क्या होता है, इनके पत्ते के किनारे में ही जो है बड्स टाइप के बने होते हैं, ठीक है। उनके पत्ते के किनारे पर आपको जो है बड्स टाइप के मिलेंगे। और जब इस तरह के लीव्स को जब आप मॉइस्ट सॉइल में, नमी वाले मिट्टी में जब आप डाल देते हैं, दीज बड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये बड्स जो है पत्ते के किनारे में जो ये बर्ड्स हैं, यही खुद नए प्लांट्स जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, और फिर ये ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरी का दिया गया है। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम दैट रन अलोंग द ग्राउंड। स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है इसके लंबे स्टेम होते हैं जो कि जमीन के सहारे से जो है दूर तक जो है फैलते जाते हैं। दीज आर कॉल्ड रनर्स, इसको रनर कहते हैं। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दीज रनर्स, नए प्लांट जो है वो इस रनर से ही जो है पैदा होते चले जाते हैं। सो वेल, दिस इज अबाउट लाइक growth of plant from plants, or like like growing new plants from other parts of the plant. अगले वाले सेक्शन में जो है हम लोग फिर जो है अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स के बारे में भी देख सकते हैं, राइट। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, जैसे कि कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न या मॉसेस जो हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो मतलब ये इनका जो है सीड भी नहीं होता है। दे एक्चुअली प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, ये जो है टाइनी बहुत छोटे छोटे जो है स्पोर्स पैदा करते हैं। एंड ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और हर एक स्पोर जो है वो नए प्लांट में जो है बदल सकता है। फर्न में स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोराई ऑन देयर लीव्स। उनके लीव पर जो है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की जिसको कि सोराई कहते हैं, उसके अंदर ये स्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ फर्न का प्लांट देखो, उस पर ये रेड रेड टाइप का जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो है आपका ये जो है आपका स्पोर हो गया। और फिर देखिए कैसे स्पोर से जो है ये रूट्स टाइप का स्ट्रक्चर, हेयरी स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो इस तरीके से इसका जर्मिनेशन हो रहा है। Now in the next section we are going to look into agriculture and different processes involved with it, but well that is for the next part. आज के क्लास के लिए let's stop here, okay, and of course don't forget to answer the review questions that will come attached with it. Bye bye.